अफगान जमीन पर फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कई मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। काबुल एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना का विमान शुक्रवार देर रात भी उड़ान नहीं भर सका। हालांकि संकेत है कि आज भारतीय वायुसेना का C-17 विमान 250 से ज्यादा लोगों को लेकर उड़ान भर सकेगा और दोपहर बाद भारत पहुंचेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से संकट लगातार जारी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकी नागरिकों से वादा किया कि वो उन्हें वहां से सुरक्षित निकालकर घर पहुंचाएंगे। बता दें कि अमेरिका काबुल एयरपोर्ट से बड़े पैमाने पर अमेरिकियों समेत दूसरे लोगों को निकालने का अभियान चला रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के हालात पर देश को संबोधित किया। ये 4 दिन में उनका दूसरा संबोधन है। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि इस वक्त दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा है। हम इतिहास का सबसे मुश्किल और बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन चला रहे हैं। इस मसले पर अगले हफ्ते G7 की बैठक होने वाली है। इसमें हमने अफगानिस्तान पर बड़ा फैसला लेने की सोची है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद देश में लगातार तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं अब लोकल मुजाहिदीन लड़ाकों ने कुछ तालिबानियों को मार गिराया और उसे 3 जिलों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये सभी जिले बागलान प्रांत के हैं। खैर मोहम्मद अंद्राबी के नेतृत्व में लड़ाकों ने इन इलाकों में कब्जा करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए हर पार्टी और केंद्र सरकार की भी नजर उत्तर प्रदेश पर बनी हुई है। इसी बीच आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लखनऊ में उभरते सितारे फंड लॉन्च करेंगी। ये फंड छोटे और मझोले कंपनियों को दिए जाएंगे। दिल्ली में देर रात से हो रही झमाझम बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी जमने के कारण ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। शहर के आजाद मार्केट अंडरपास में करीब 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया। ऐसे में इस रास्ते को बंद करना पड़ा है। इसके अलावा ITO इलाके में भी अंडरपास में पानी जमा हुआ है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने राज्य के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्षी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में NCP नेता शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, DMK के अध्यक्ष MK स्टालिन, TMC नेता ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी नेता मौजूद रहे। दिल्ली की रेप पीड़ित की पहचान जाहिर करने के मामले में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने कार्रवाई की है। दोनों सोशल मीडिया वेबसाइट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पोस्ट को भी हटा दिया है। बाल संरक्षण आयोग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से ऐसी पोस्ट को हटाने के लिए कहा था जिससे रेप पीड़िता और उसके परिवार की पहचान जाहिर होती है। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बड़ा हादसा हो गया। सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के 13 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 7 खरगोन जिले के और 6 मजदूर धार जिले के रहने वाले हैं। इधर सूचना मिलने पर कलेक्टर और नायब तहसीलदार को भेज दिया गया है। घटना पर CM शिवराज ने दुख जताया। महाराष्ट्र में हुए सड़क हादसे पर CM शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र में हुए सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के खरगोन के हमारे कई श्रमिक भाइयों के असामयिक निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 44,27,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 18 करोड़ 92 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गए। अब कुल केसेस में अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 34,288 नए केस है। कुल आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख 92 हजार को पार कर गया। वही 376 नई मौत से अब तक 4,33,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 36,248 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 15 लाख 90 हजार को पार कर गया। वही एक्टिव मरीजों की संख्या 3,55,000 के पार पहुंच गई। केरल में एक दिन में 20,224 नए केसों से आंकड़ा 37,86,000 को पार कर गया। वहीं 99 मौत से अब तक 19,345 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 17,142 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 35,84,000 तक पहुंच गई। राज्य में 1,82,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
आज सीएम शिवराज सिंह चौहान टीकाकरण अभियान के पहले कलेक्टरों से दोपहर करीब 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा करेंगे। बैठक में 25 और 26 अगस्त को होने जा रहे महा वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान सभी अधिकारियों को वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ समेत राजधानी रायपुर में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा विशाल पद यात्रा निकालेगी। यात्रा रामकुंड से शुरू होकर आमापारा, तात्यापारा, पुरानी बस्ती, कोतवाली चौक, टीआई चौक, नगर निगम से होते हुए बैजनाथ धाम मंदिर प्रेस क्लब के पास समाप्त होगी। मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोविंद गुप्ता ने सभी समाज के लोगों से पदयात्रा में शामिल होने की अपील की। सरगुजा जिले में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से चल रहे भूख हड़ताल खत्म हो गई है। जिला प्रशासन के नायब तहसीलदार ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर जूस पिलाकर आंदोलन खत्म कराया। पिछले 5 दिनों से सरगुजा जिला पर भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा जैविक खाद की अनिवार्यता को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की जा रही थी। खरगोन के जिला अस्पताल में आज ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल जुड़कर ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करने वाले हैं। बता दें कि इस प्लांट का निर्माण 60 लाख रुपए की लागत से हुआ है, जिसमें 250 एलपीएम क्षमता से ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाएगा। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती अवसर पर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत 6 जिलों में जिला कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी मंत्री, विधायक, सांसद उपस्थित थे। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान टीकाकरण अभियान के पहले कलेक्टरों से दोपहर करीब 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा करेंगे। बैठक में 25 और 26 अगस्त को होने जा रहे महा वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान सभी अधिकारियों को वैक्सीनेशन अभियान की जानकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ समेत राजधानी रायपुर में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा विशाल पद यात्रा निकालेगी। यात्रा रामकुंड से शुरू होकर आमापारा, तात्यापारा, पुरानी बस्ती, कोतवाली चौक, टीआई चौक, नगर निगम से होते हुए बैजनाथ धाम मंदिर प्रेस क्लब पर समाप्त होगी। मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोविंद गुप्ता ने सभी समाज के लोगों से पदयात्रा में शामिल होने की अपील की। सरगुजा जिले में भाजपा किसान मोर्चा की ओर से चल रहे भूख हड़ताल अब खत्म हो गई है। जिला प्रशासन के नायब तहसीलदार से आंदोलन स्थल पर पहुंचकर जूस पिलाकर आंदोलन खत्म कराया गया। पिछले 5 दिनों से सरगुजा जिला भाजपा किसान मोर्चा के द्वारा जैविक खाद की अनिवार्यता को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की जा रही थी। खरगोन के जिला अस्पताल में आज ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल जुड़कर ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करने वाले हैं। बता दें कि इस प्लांट का निर्माण 60 लाख रुपए की लागत से हुआ है, जिसमें 250 एलपीएम क्षमता से ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल मनेंद्रगढ़ को जिला बनाए जाने की घोषणा के बाद वहां के लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल का आभार जताने और उनका अभिनंदन करने मनेंद्रगढ़ से रायपुर तक रैली निकालकर सीएम से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। उसके बाद विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के सभी आयोजन में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की ओर से 1 से 8वीं तक क्लासेस लगाने की मांग की जा रही है। एसोसिएशन ऑफ एंड एडेडेड प्राइवेट स्कूल्स के 25 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू करने की मांग की गई है और मांगे पूरी नहीं होने पर स्कूल के संचालक आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बलरामपुर जिले के अपने प्रतिनिधि मुकेश गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान राज्य मंत्री ने इलाके की समस्याएं भी सुनी। बरियों से गांव के ग्रामीणों ने समस्याओं को लेकर रेणुका सिंह को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि पैर जलने से मुकेश गुप्ता घायल है, जिनका हालचाल जानने रेणुका सिंह बलरामपुर दौरे पर थी। बेतवा नदी में आई बाढ़ के कारण दतिया जिले के बसई में स्थित माता टीला बांध के गेट अचानक खोलने पड़े, जिसके चलते गांव के 2 आदिवासी युवक इस बाढ़ की तेज धार में बह गए। एक युवक को ट्यूब के माध्यम से रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, वहीं दूसरा युवक खुद तैरकर बहाव से बाहर आ गया। पन्ना के गनाव तहसील के मुडवारी गांव में वायरल फीवर के चलते 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों की तबीयत काफी दिन से खराब चल रही थी। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम और कलेक्टर ने मौके का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कैंप लगाने के निर्देश दिए गए।
दुर्ग जिले में कोविड गाइडलाइन पालन करने की सीख देने पर एक व्यक्ति को मारपीट कर मस्जिद से बाहर निकाल दिए जाने के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने पीड़ित व्यक्ति को राहत दी। हाईकोर्ट ने पीड़ित याचिकाकर्ता को मस्जिद में प्रवेश की अनुमति देकर अंतरिम राहत प्रदान की है। दिल्ली में देर रात से हो रही झमाझम बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी जमने के कारण ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। शहर के आजाद मार्केट अंडरपास में करीब 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया। ऐसे में रास्ते बंद करने पड़े। इसके अलावा आईटीओ इलाके में भी अंडरपास में पानी जमा हुआ है। दिल्ली में तेज बारिश से कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया, जिसके कारण यातायात सेवा भी प्रभावित रही। दिल्ली के परेड रोड, ब्रिस्टल चौक समेत कई जगहों में जल भराव हो गया। वहीं प्रभावित इलाकों में यातायात अधिकारी व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। कवर्धा के पंडरिया स्थित हरिनाला में बाढ़ आने के कारण कवर्धा बिलासपुर मार्ग बंद हो गया। वहीं पुल के ऊपर पानी होने के बाद भी पांडा तराई से धान लेकर जा रहा ट्रक उफनते नाला को पार कर गया, लेकिन अनियंत्रित होकर बीच नाले में पलट गया, जिसके कारण कवर्धा बिलासपुर मार्ग 4 घंटे तक बंद रहा। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश के आसार हैं। 1 जून से लेकर अब तक सुकमा में सबसे ज्यादा बारिश हुई। वहीं बालोद में कम बारिश दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर में पिछले साल की तुलना में कम बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक नीमच, इंदौर, खंडवा, मुरैना में भारी बारिश की संभावना है। वहीं दतिया समेत पश्चिमी हिस्से के जिलों में सामान्य बारिश के आसार बताए गए हैं। राजधानी भोपाल में भी मध्यम बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बड़ा हादसा हो गया। सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के 13 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल बताए गए हैं। मृतकों में 7 खरगोन जिले से और 6 मजदूर धार जिले से हैं। इधर सूचना मिलने पर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को बुल्ढाना भेजा। घटना पर सीएम शिवराज ने दुख जताया। महाराष्ट्र में उस सड़क हादसे पर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र में उस सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के खरगोन के हमारे कई श्रमिक भाइयों के असामयिक निधन का दुखद समाचार मिला। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। लोन वराटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हार्डकोर इनामी नक्सली महेश ने एसपी के सामने सरेंडर किया है। महेश नक्सलियों के माटवाड़ा एलओसी डिप्टी कमांडर के पद पर पदस्थ था। इस पर 3 लाख का इनाम भी घोषित था। साइकिल सवार व्यक्ति से मारपीट का वीडियो वायरल होने पर फिंगेश्वर थाना में पदस्थ आरक्षक तरुण सिंह सिद्धार को एसपी ने निलंबित कर दिया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में गलती साइकिल सवार व्यक्ति की ही दिखाई दे रही है। मामला 16 अगस्त का है, जब आरक्षक अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गए थे। इसी दौरान साइकिल सवार व्यक्ति के साथ उनका विवाद हुआ था। सागर के किशनपुरा भुट्टा मिल में मशीन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची और मशीन से बॉडी को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है। भोपाल के नजीराबाद इलाके में लुटेरों ने कट्टा अड़ा कर एक किसान से 20,000 रुपए, बाइक, मोबाइल छीनकर फरार हो गए। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने किसान को सड़क पर हाथ देकर पहले रोका, फिर उसे जंगल में घसीट कर ले गए। लुटेरों ने किसान के साथ मारपीट भी की है। हालांकि कुछ घंटों के बाद पुलिस ने आरोपियों को राजस्थान बॉर्डर से गिरफ्तार किया। मुरैना के अंबाह थाना क्षेत्र में ठगी का मामला सामने आया। यहाँ एक शख्स 24,25,000 रुपए लेकर जमीन की रजिस्ट्री के लिए कोर्ट पहुंचा। ठग ने रुपए ले लिए, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए आनाकानी करते हुए मौके से भाग निकला। पीड़ित ने ठगी की आशंका होने पर व्यक्ति को रोका तो उसने पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की। रायपुर के महुआ स्थित एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती विचाराधीन कैदी फरार हो गया। एसएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि कैदी उत्तर प्रदेश के भदोही के गांव का निवासी था, जो एनडीपीसी एक्ट के तहत जगदलपुर जेल में बंद था। उसे इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से कैदी प्रहरी को चकमा देकर भाग निकला। ग्वालियर में भाई की जमीन हथियाने के लिए 3 सगी बहनें बेटी बन गई और जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर अपने नाम कराकर उस पर प्लॉटिंग भी शुरू कर दी। बहनों के द्वारा की गई धोखेबाजी का पता चलने पर मां और बेटे ने पुलिस थाने में इसकी शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने तीनों बहनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमतरी के ग्राम खरतुली में तंत्र मंत्र से 10 लाख रुपए को 4 गुना करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी और उसके साथी को
पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने नकदी 2,40,000 रुपए सहित घटना में इस्तेमाल किए गए सामान को बरामद किया। कवर्धा में 135 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 13.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गांजे को आरोपी उड़ीसा से जबलपुर ले जा रहे थे। इसी दौरान चिल्फी घाटी के पास पुलिस कार्रवाई में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। नगर पंचायत राजिम के पूर्व अध्यक्ष रहे पवन सोनकर ने आखिरकार भाजपा प्रवेश कर लिया। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सामने सोनकर ने अपने लगभग 150 समर्थक कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में प्रवेश किया। इस मौके पर पूर्व सांसद चंदूलाल साहू मौजूद रहे। दतिया कलेक्टर संजय कुमार बाढ़ प्रभावित गांव ढिमरपुरा पहुंचे। गांव के खेतों में पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और ग्रामीणों से चर्चा कर उनका हालचाल भी जाना। कलेक्टर ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं का जायजा लिया और उनका निराकरण भी किया। बता दें कि जिले की सिंध नदी में आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई थी। जांजगीर में शुक्रवार से कोरोना और यातायात जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की गई है। कलेक्टर और एसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में इसका शुभारंभ किया। साथ ही कंट्रोल रूम परिसर में यातायात पुलिस की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सरगुजा के सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 6 युवकों ने रक्तदान किया और अन्य लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। बालोद के दली राजौरा वन परिक्षेत्र के ग्राम भैंसबोड़ में जंगल की ओर एक नर चीतक भटक रहा था और गांव की गलियों में इधर उधर दौड़ने लगा, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग के अमला ने वहां पर पहुंचे और सुरक्षित पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं पकड़ पाए और फिर जंगल की ओर वो भाग गया। कांकेर के हलवा चौकी के पलेवा गांव में तेंदुआ के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के समय बुजुर्ग अपने निर्माणाधीन मकान में सोया हुआ था, तभी तेंदुआ की नजर बुजुर्ग पर पड़ी और उसे घर से उठाकर जंगल की ओर ले गया और वहां उसकी मौत हो गई। महानायक अमिताभ बच्चन की बहू और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन शुक्रवार को हवाई मार्ग से दतिया हवाई पट्टी पहुंची। इसके बाद वो कार से ओरछा पहुंची। उनके साथ अभिषेक बच्चन, उनकी बेटी आराध्या भी मौजूद रहीं। ऐश्वर्या ओरछा में एक फिल्म की शूटिंग में शामिल होने आई हैं। राज्य में सोनेसिल्ली गांव के 58 किसान परिवारों के लिए हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया है। दरअसल किसानों की जमीन पर गौठान और खेल मैदान का निर्माण करने के लिए जमीन को खाली कराया गया था, जिसके बाद जमीन वापस पाने के लिए बेदखल किसान परिवारों ने धरना दिया था। मंडला जिले के बरवानी डैम में दरार आने से करीब 6 से 7 फीट बांध टूट गया, जिसके बाद बांध से सटे गांवों को खाली कराया जा रहा है। वहीं डैम का पानी खेतों में भी भर गया है। मौके पर एसडीआरएफ और प्रशासनिक टीम मौजूद है। पानी निकासी की व्यवस्था बनाकर डैम को खाली करवाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जैसे ही सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली तो तुरंत इलाके को घेर लिया गया। घेरने के बाद जवानों ने आतंकियों के समर्पण की अपील की, लेकिन आतंकी गोलीबारी करने लगे। अफगान जमीन पर फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कई मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। काबुल एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना का विमान शुक्रवार देर रात भी उड़ान नहीं भर सका। हालांकि संकेत है कि आज भारतीय वायुसेना का C-17 विमान 250 से ज्यादा लोगों को लेकर उड़ान भर सकेगा और दोपहर भारत पहुंचेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से संकट लगातार जारी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकी नागरिकों से वादा किया कि वो उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल घर पहुंचाएंगे। बता दें कि अमेरिका काबुल एयरपोर्ट से बड़े पैमाने पर अमेरिकियों समेत दूसरे लोगों को निकालने का अभियान चलाया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के हालात पर देश को संबोधित किया। ये 4 दिन में उनका दूसरा संबोधन था। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि इस वक्त दुनिया के सामने बड़ा संकट है। हम इतिहास का सबसे मुश्किल और बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन चला रहे हैं। इस मसले पर अगले हफ्ते G7 की बैठक होनी है, उसमें हम अफगानिस्तान पर बड़ा फैसला लेंगे। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद देश में लगातार तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं अब लोकल मुजाहिदीन लड़ाकों ने कुछ तालिबानियों को मार गिराया और 30 जिलों से पीछे हटने पर मजबूर किया। ये सभी जिले बागलान प्रांत के हैं। खैर मोहम्मद अंद्राबी के नेतृत्व में लड़ाकों ने इन इलाकों में कब्जे करने का दावा किया।
अफगानिस्तान में अपना कब्जा जमा चुके तालिबान अमेरिकी सेना की 31 अगस्त तक पूर्ण वापसी तक सरकार बनाने का ऐलान नहीं करेगा। तालिबान से जुड़े अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के समझौते के तहत 31 अगस्त को उसके देश छोड़ने के बाद ही तालिबान कोई घोषणा करेगा। तालिबान की बर्बरता को देखते हुए फेसबुक ने ऐप में बदलाव किया है। अब अफगानिस्तान में यूजर्स किसी दूसरे अकाउंट की फ्रेंड लिस्ट नहीं देख पाएंगे। कंपनी ने इसे अस्थायी रूप में लागू किया है। फेसबुक सिक्योरिटी पॉलिसी के प्रमुख ने बताया कि ये अफगान यूजर्स को तालिबान से संभावित अटैक से बचाने की कोशिश है। मुंबई पुलिस ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर एक्शन लिया है। पुलिस ने यात्रा के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज की है। 17 और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक कुल 36 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 15 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 44,27,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 18 करोड़ 92 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गए। अब कुल केसेस में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। केरल में एक दिन में 20,224 नए केसों से आंकड़ा 37,86,000 को पार कर गया। वहीं 99 मौत से अब तक 19,345 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 17,142 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों का आंकड़ा 35,84,000 पर पहुंच गया। राज्य में 1,82,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी को डीसीजीआई ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसे 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों को लगाया जा सकेगा। ये देश में उपलब्ध होने वाली चौथी और मंजूरी पाने वाली छठी वैक्सीन होगी। इस वैक्सीन के 3 डोज लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 151 दिनों में कोरोना के सबसे कम केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में भारत में 34,457 नए मामले सामने आए। देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,61,340 है, जो पिछले 151 दिनों में सबसे कम है। इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर आने के पहले खास टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को अब हर दिन वैक्सीन लगाई जा रही है। बता दें कि पहले सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और मंगलवार को गर्भवती महिला को वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया था। रायपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को डेंगू के 20 नए मरीज मिलने से अब कुल मरीजों की संख्या 250 के पार चली गई है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलग अलग एरिया में जाकर जागरूकता अभियान चला रही है, जो कि फेल होता दिखाई दे रहा है। बता दें कि ज्यादातर मरीज रामकुंड से मिल रहे हैं। स्पेन जा रही बोट पर एक महिला जीवित मिली। जीवित महिला ने बताया कि उसके साथ 52 यात्री अटलांटिक महासागर में एक सप्ताह पहले अफ्रीका से रवाना हुए थे, जिसमें से सिर्फ वही जिंदा बचे। बोट में सवार 52 यात्रियों के मरने की आशंका जताई जा रही है। महिला बोट से चिपकी हुई थी, तब एक बड़े जहाज ने बोट को देखा और महिला को बचाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल में एक दुकान के बाहर बुजुर्ग महिला सो रही थी। तभी दुकान का मालिक आकर महिला पर चिल्लाते हुए हटाता है। तभी रास्ते से गुजर रहा आर्मी जवान ये देखकर रुक गया और दुकानदार को समझाता है, लेकिन दुकानदार के नहीं मानने पर वो उसकी कॉलर पकड़कर डांट लगाता है और बुजुर्ग महिला को पैसे लेकर विदा करता है। न्यूयॉर्क स्थित एक प्लेटफॉर्म पर मेट्रो की पटरियों पर एक शख्स बेहोश होकर गिर गया। ट्रेन आने में बस चंद सेकंड बचे थे। दिल दहला देने वाला वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसमें रेस्क्यू टीम ने आदमी को तुरंत मेट्रो की पटरियों से उठाया और उसकी जान बचाई। वीडियो न्यूयॉर्क पुलिस ने शेयर किया है। मलेशिया के सुल्तान ने शुक्रवार को इस्माइल साबरी याकूब को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसी के साथ देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे राजनीतिक दल की फिर से वापसी हो गई है। नए पीएम उस यूएनएमओ पार्टी के हैं जिसे 2018 में करोड़ों के वित्तीय हेरफेर के बाद सत्ता गंवानी पड़ी थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर शहर में एक जोरदार बम धमाका हुआ है, जिसमें चीन के 8 इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हादसे के पीछे तालिबान का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले भी चीनी इंजीनियरों को निशाना बनाया गया था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी।
23 अगस्त को पूरे देश में ज्वेलर्स की तरफ गोल्ड हॉलमार्किंग के खिलाफ सांकेतिक हड़ताल किया जाएगा। इस हड़ताल को 350 एसोसिएशन और फेडरेशन से सपोर्ट मिल रहा है। हड़ताल 350 संघों और महासंघों का समर्थन दिया जाएगा। बता दें कि 16 जून को गोल्ड हॉलमार्किंग देश के 256 जिलों में लागू की गई थी। अरबपति गौतम अडानी को मार्केट रेगुलेटर सेबी से बड़ा झटका लगा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अडानी विल्मर के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पर रोक लगा दी है। अडानी 4,500 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने वाला था, लेकिन अडानी एंटरप्राइज के खिलाफ जांच के चलते रोक लगी है।